गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल हम आपको वायु के बारे में बता रहे थे, वायु का संगठन क्या होता है, तो उसके बारे में आपको बता रहे थे। आज वायु के बारे में आगे बढ़ते हुए हम आपको और कई अन्य जानकारी देंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम आपको वही गैसों का घोड़ा बनाकर आपको बताते हैं। ये देखिए 21% ऑक्सीजन, 78%, इसके साथ ही 78% नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यह है 0.03%, 21%, और इसके साथ ही आर्गन, यह है 93.93%, और इसके साथ में अन्य वैसे 0.04%। ये आपको पहले भी बताया था, दोबारा फिर ये लेसन में आपको समझा रहा हूँ, तो ये आपको बता रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं नाइट्रोजन के बाद। देखिए नाइट्रोजन जो है वायु में सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर क्या है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो ऑक्सीजन जो गैस है ये वायु में प्रचुरता से मिलती है, वायु में प्रचुरता से मिलती है। इसका वायु में 21% ऑक्सीजन मिलती है। तो देखिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा 78% कौन सी गैस मिलती है, नाइट्रोजन। उसके बाद 21% जो गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन गैस, ये मिलती है। मनुष्य तथा पशु इसको किस रूप में लेते हैं, इसे क्या है, सांस लेने में प्रयोग करते हैं, और ये वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। श्वसन क्रिया हम करते हैं, उसमें बच्चों हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम बाहर निकालते हैं। तो ये क्या है कि जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं या मनुष्य है, वो ऑक्सीजन गैस को अपने लिए ग्रहण करता है, सांस लेने में उसका प्रयोग करता है। इसके साथ ही क्या है, हर एक पादप
और प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पादप और प्रकाश द्वारा हम क्या है कि ऑक्सीजन गैस ये छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस ये छोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि हरे पादप और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन गैस को ये क्या करते हैं बच्चों, छोड़ते हैं, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहे। ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहे। हरे वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। हरे वृक्ष जो हैं, जो कि क्या है कि ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, इसको क्या है छोड़ना नहीं, मतलब काटना नहीं चाहिए। अगर हम ऑक्सीजन इसको हरे पेड़ों को काट देंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन गैस जो है इसकी मात्रा कम हो जाएगी और वायुमंडल में क्या है इसका जो संतुलन है बच्चों, वो क्या होगा, वो बिगड़ जाएगा। तो इसी तरह हरे पादप जो हैं हरे पादप ये क्या है भोजन के रूप में क्या लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और उसके बदले में ये कौन सी गैस छोड़ते हैं, ये ऑक्सीजन गैस ये पादप छोड़ते हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ वायुमंडल में या वायु में कितनी मात्रा है, वायु में इसकी मात्रा 0.03% इसकी मात्रा। देखा होगा ये तीसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड कि इसकी वायु में जो मात्रा है ये 0.03% है। ये क्या है कि जितने ये हरे पादप हैं ये अपने भोजन के रूप में इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और इसके बदले में वो क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस को वो बच्चों वापस देते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा की जाने वाली या प्रयोग में की जाने वाली ये गैस है। इसका संतुलन कब बिगड़ जाता है, जब आपने देखा होगा कि कारखानों में या कोयले या तेल का जब प्रयोग किया जाता है या इसको जलाने के लिए प्रयोग में आता है तो इसका क्या है बच्चों, संतुलन बिगड़ जाता है। और संतुलन जब बिगड़ता है तो क्या होता है, इसका परिणाम स्वरूप कि जलवायु मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है
मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। इसके साथ ही क्या है कि वायु का बताया जा रहा है कि जब वायु गर्म होती है तो क्या होता है, फैलती है। वायु जब गर्म होती है तो क्या होती है, ये सभी जगह फैलती है या वायुमंडल में फैलती है और हल्की होकर ये ऊपर की ओर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें आपने देखा होगा कि नीचे रहने की प्रवृत्ति बनी रहती है और गर्म वायु के ऊपर उठने से क्या होता है, आसपास की जो ठंडी वायु है वो इसका स्थान ग्रहण कर लेती है या स्थान भर देती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वायु चक्र कहते हैं। वायु चक्र के नाम से जानते हैं। इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, वायु चक्र के नाम से इसको हम जानते हैं। तो मैंने आपको ये बताया है कि सबसे ज्यादा वायु में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, दूसरे सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, उसके बाद आर्गन गैस है 0.93%, उसके बाद अन्य गैसें जो सारी आ जाती हैं तो वो पाई जाती है 0.04% और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% पाई जाती है। तो ये गैसों के बारे में आपको बताया है, वायु चक्र के बारे में आपको बताया है, ऑक्सीजन के बारे में आपको बताया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में आपको बताया है। तो बच्चों आज के इस लेसन में इतना ही। कल हम आगे वायु के अन्य जो भाग हैं उनके बारे में बताएंगे। थैंक यू।